बहुत पुरानी बात है। राजा महाराजा विक्रमादित्य के मन में आया कि मैं 7 पुरी जो तीर्थ स्थान है मैं उनका दर्शन करूं। तब उन्हें पंडितों ने बताया सबसे प्रथम अयोध्यापुरी है। तो वो अयोध्यापुरी गए और अयोध्या में सरजू नदी के सामने वो स्नान करने के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने देखा एक काला घोड़ा आया और वो सरजू नदी में नहाने घुस गया। जब वो नहा के निकला तो उसका रंग उजला था। विक्रमादित्य राजा की आंख फटी की फटी रह गई। उन्होंने उस घोड़े के पास गए और उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि आप का शरीर घोड़े सा है, किंतु आप ये नहीं हैं। आप दया करके बताइए आप कौन हैं और आप गए काले थे और उजले होके कैसे निकले हैं। तब उन्होंने कहा, राजन, मैं प्रयागराज हूँ। मेरे यहाँ लाखों लोग रोज़ नहाने आते हैं और अपना पाप मेरे में छोड़ जाते हैं, जिससे मैं भी धूमिल हो जाता हूँ, मेरी भी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए मैं समय समय पर जब मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, मैं सरजू नदी में आके एक गोता लगाकर अपना पाप नष्ट कर पुनः ऊर्जावान हो कर लोगों का पाप धोने वापस वहीं चला जाता हूँ। राजा विक्रमादित्य वो बोले कि ये सरजू नदी सब जगह है, किंतु अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, यहाँ की बात ही अलग है। तब विक्रमादित्य ने बोला, श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वो अयोध्या कहाँ है वो हमें बताइए। मैं भी श्री राम का दर्शन करने चाहता हूँ, अयोध्या का दर्शन करना चाहता हूँ। तब प्रयागराज ने बोला, राजन, ये काम मेरा नहीं है, अब वो अयोध्या नहीं है। जब श्री राम भगवान का स्वर्गागमन देवलोक गमन हो गया, उसके बाद से अयोध्या उजड़ गई, बंजर बन गई, वहाँ अब कुछ भी नहीं है। फिर भी विक्रमादित्य ने जिद ठान ली कि अब तो मैं अयोध्या जाऊँगा, राम का जन्म स्थान देखूँगा और वहाँ पर मंदिर बनवाऊँगा। तब प्रयागराज ने बोला कि महाराज, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता, किंतु आपको वेद लक्षणा गाय आप साथ में ले जाइए और पूरे अयोध्या में गाय को साथ लेके चक्कर लगाइए। गाय जहाँ रुक जाएगी, गाय के थन से दूध बह निकलेगा, वही श्री राम भगवान का जन्म स्थान है। फिर राजा विक्रमादित्य जी ने सर्वलक्षणा गाय मंगाई और उसे लेकर वो पूरी अयोध्या में घूमे। गौ माता एक जगह रुककर उनके थन से दूध की धारा बह निकली, वह रुकने का नाम ही नहीं ले। तब राजा विक्रमादित्य ने समझ लिया यही श्री राम की जन्म स्थान है। फिर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और फिर अयोध्या का भी पुनर्निर्माण करवाया। हम लोग फिर समय आने पर वही मंदिर जो विक्रमादित्य जी के द्वारा बनाया गया था, वही मंदिर ध्वंस किया गया। और फिर हम लोग भी इतने दिन जिद करके बैठे थे, हमें भी फिर आज भगवान राम का नया मंदिर निर्माण हम लोग कर पाए हैं। उसके बाद से उस समय गौ माता ने ही राम जी कहाँ हैं वो स्थान बताया था, तभी मंदिर बन पाया है। इसीलिए संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जो बहुत पुराने हैं, जो वेद शास्त्र पढ़े हैं, उन लोगों ने ही ये नारा लगाया, जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सभी गौ माता ने ही राम का मंदिर कहाँ है बतलाया था। इसीलिए अब सब लोग मिलके गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं, गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं। सनातन धर्म में गौ माता का स्थान सबसे ऊंचा है, इसीलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता पूजनीय है। गौ माता बीच बीच में हम लोग जब अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं तो गौ माता हमें धर्म का रास्ता दिखाने आ जाती है। उसके बाद से ही अयोध्या विक्रमादित्य राजा की ही बसाई हुई है और फिर अब तो अयोध्या में बाबा साक्षात राज दरबार लग गया है। अपने जब भी चाहें जा सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हो सब भक्तों